बहुत समय पहले की बात है। अमर सिंहगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य में राजा वीर सिंह शासन करते थे। वे बहादुर, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। उनकी रानी चंद्रिका न केवल रूपवती थी, बल्कि अत्यंत चतुर और रहस्यों की गूढ़ जानकार भी थी। राजा वीर सिंह एक दिन जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटक गए। वहां उन्होंने एक युवती को देखा, जो एक झील के किनारे बैठी थी और कमल के फूलों से कुछ मंत्र पढ़ रही थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह थी चंद्रिका, एक अर्श कन्या, जो चंद्रगुप्त आश्रम में पली बड़ी थी। उनकी पहली मुलाकात ने दोनों को गहराई से आकर्षित कर लिया। राजा ने उसके आश्रम में रहकर उसकी परीक्षा ली, और जब उसकी बुद्धि और गुणों से प्रभावित हुए तो विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा और चंद्रिका का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। महल में रहस्यमयी परछाइयां दिखने लगी, सैनिक गायब होने लगे, और राजा के सपनों में कोई अजनबी स्त्री दिखाई देती, जो कहती, चंद्रिका मेरी नहीं हो सकती तो तेरी भी नहीं होगी। रानी चंद्रिका ने महसूस किया कि कोई काला जादू इस सब के पीछे है। एक रात वह चुपचाप अपने गुप्त कक्ष में चली गई और एक रहस्यमय पुस्तक निकाल लाई, अंधकार तंत्र। उसमें उसने एक शाप के बारे में पढ़ा, जो उसकी जन्म कुंडली से जुड़ा था। जब चंद्रिका का जन्म हुआ था, तभी एक तांत्रिका ने उसे शाप दिया था कि वह जिस किसी से प्रेम करेगी, उसका अंत निश्चित होगा। वह तांत्रिका उसकी मां की दुश्मन थी और बदला लेना चाहती थी। चंद्रिका ने राजा को यह बात बताई और कहा कि वह उसे छोड़कर आश्रम लौट जाएगी, ताकि राजा की जान बच सके। लेकिन राजा वीर सिंह ने कहा, अगर मेरा अंत भी तुम्हारे प्रेम में है, तो वह जीवन से कहीं बेहतर है। राजा और रानी दोनों ने मिलकर तांत्रिका का सामना किया। चंद्रिका ने अपनी तांत्रिक विद्या और साहस से उसे चुनौती दी। दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ। मंत्रों की गूंज, आग की लपटें और बिजली जैसी शक्ति टकरा रही थी। आखिरकार चंद्रिका ने सत्यबोध मंत्र से तांत्रिका का मन बदल दिया और उसे शांति की ओर मोड़ा। तांत्रिका ने अपना शाप वापस लिया और स्वयं संन्यास ले लिया। राजा वीर और रानी चंद्रिका ने फिर कभी अलग होने का नाम नहीं लिया। उनकी प्रेम कथा अमर सिंहगढ़ में सदियों तक सुनाई जाती रही। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें रहस्य, साहस और सच्चा प्रेम एक साथ थे।